बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का मैथ है जी, और एक्सरसाइज जो है उसमें 7.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल ऐसा एंगल होता है जिसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। आगे लिखा भी हुआ है ऑफ द सन, सूरज का। इफ आ 6 फीट, ये देखें, ये 6 फीट मैन कॉस आ 3.5 फीट शेडो। हमने एंगल को फाइंड करना है और इसका गिवन डाटा लिखते हैं जी डायग्राम से। गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है जी मार्कर ही सही रहेगा, क्योंकि पेंसिल से ना ठीक नहीं होगा। अब गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना है जी इसकी हाइट कितनी है। हाइट है इसकी 6। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये 6 फीट हाइट हमने कर दी। अब इसका जो शेडो है वो भी हमें गिवन है, वो 3.5 है। तो ये 3.5 फीट इसका शेडो है। और उसका एंगल हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये एंगल। और ये किसके साथ करना है, ये हमने सन के साथ करना है, ये सन। ये हमने एंगल हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास डाटा है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं आसानी के लिए। इसको ए किया, इसको बी किया और इसको सी किया। अब अगर डाटा लिखे इसका जो हमें गिवन है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका ए बी से। तो ए बी आपके पास कितना है जी, वो है 3.5 फीट। उसके बाद बी सी गिवन है 6 फीट। और हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास आएगा, एंगल हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। सो बिल्कुल आसान सा है। अब इसको हम करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने जो रेशो लगानी है उसके मुताबिक हमारे पास साइन भी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग से, ये साइन लिखा, ये कॉस और ये टेन। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। और साइन जो होता है, साइन ये आपके पास हाइट डिवाइडेड होता है किसके साथ, ए सी तो हमारे पास है ही नहीं, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। हमारे पास जो है वो बेस भी है और इसकी एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है। तो उसके लिए हमारे पास जो बनेगा वो टेन बनेगा। टेन जो होता है ये हाइट और बेस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल। अब हमारे पास जो हाइट बनेगी, हाइट क्या हमारे पास बनेगी, ये देखें ज़रा, हाइट बनेगी बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, बेस के साथ, ए सी के साथ। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यूज़। अब याद रखना आपने कि आपने थीटा यानी कि एंगल को ही फाइंड करना है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपके पास आएगा पुट द वैल्यूज लिखने के बाद, अब टेन थीटा इज इक्वल 6 बी सी 6 ए सी आपके पास 3.5। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल है डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.714। अब इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने इसलिए आगे लिखा है कि जगह ज़रा कम थी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे देखें तो थीटे को हमने फाइंड करना है। तो ये जो है इस तरफ आके ये बन जाएगा इनवर्स और ये आ जाएगा 1.714 और थीटा। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे।
इनवर्स फाइंड करेंगे टेन, तो कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 59.74 थीटा। ये ये हमारे पास इसका आंसर होगा थीटे में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ना छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। वो मैंने लिखा हुआ है पहले से, तो वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जी। ये है क्या, अब यहाँ पे भी देखें, ये जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है और ट्री कॉस्ट a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25। अब इसमें जो डाटा बनेगा वो बनेगा, अगर ये देखें तो ये इसकी हाइट, ये इसका हाइपोटेन्यूज, अब ये इसका बेस, ये इसका एंगल, इसको मैं लेट कर रहा हूँ ए बी और सी से। अब इसके डाटा के मुताबिक लिखें तो स्टूडेंट्स ये बनेगा, वो कहता है और ट्री कॉस्ट 40 मीटर शेडो इसका बनेगा यहाँ पे, ये 40 मीटर बनेगा। और फाइंड द हाइट को हमने फाइंड करना है, इसको हम एक्स कर लेते हैं जिसको फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास ये जो थीटा है ये है, इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये 25 डिग्री है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड पे, ताकि आपको इसी किरायाग्राम के मुताबिक समझ आ जाए। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरह सेम जो पोजीशन है, एक तो हमारे पास इसका एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट है और बेस है। जब ये दोनों चीज़ें हों तो हमारे पास जो रेशो है वो tan ही यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल क्या है जी, इज इक्वल सी बी है, और डिवाइड क्या है, डिवाइड ए बी है, ए और बी है। तो पुट द वैल्यूज़ करेंगे, जब पुट द वैल्यूज़ करेंगे तो tan 25 डिग्री आएगा, tan थीटा आएगा, जबकि ये हमारे पास इक्वल सी बी एक्स आएगा, और ए बी हमारे पास गिवन है और वो है 40 मीटर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर हमने ये चेक करना है तो इसकी जो tan 25 की वैल्यू है, ये इसको अगर कैलकुलेशन करें आप तो ये आएगा 0.4663। अब ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड है, अगर ये डिवाइड है तो इसको हम यहाँ पे अदर एंड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे 40 इज इक्वल लिख देंगे x। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 4, इसको इससे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.652। अब ये भी हमारे पास जो आंसर है ये आएगा मीटर में, हमारे पास आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो चीज़ें थी 7.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन में वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें किसी किस्म का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप दुआ में याद रखिएगा। आप अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ना सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, क्योंकि इल्म जो है ये जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं फैलाएँ, ये सदका जारिया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आए, कोई समझ ना आए, तो प्लीज़ आप ना कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।